सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, वेदांत नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, वेदांत नारायण। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को 127वां दिन में सॉरी एकछिन चौबीसवां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें हम विदर्भ के पुत्रगण का वंश विवरण के विषय में हम श्रवण करेंगे। सुखदेव जी बोले, राजा, विदर्भ के भोज्या के गर्भ से कुश और क्रथ ये 2 पुत्र हुए। तीसरे का नाम रोमपाद था। यह विदर्भ कुल को बड़ा आनंद देने वाला हुआ। रोमपाद के पाद से बस बभ्रू से कृत, कृत से उशोक हुआ। इस उशोक से चंदेरी के दम घोषाधिक राजा हुए। क्रथ का कुंत, कुंत का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशारह, दशारह का व्योम भया। इस व्योम से जिमूत, जिमूत से विकृत, विकृत से भीमरथ, भीमरथ से नवरथ और नवरथ से दशरथ भया। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षेत्र, देवक्षेत्र से मधु, मधु से कुरुबस, कुरुबस से अनु, अनु से पुरोहोत्र, पुरोहोत्र से आयु, आयु से सात्वत और सात्वत से भजमान, भजमान, भजी, दिव्या, वृष्णि, देवा, वृद्ध, अंधक और महाभोज ये 7 पुत्र हुए। इनमें से भज नाम के एक श्री से निम्लोची, किंकिणी और विश्री ये 3 पुत्र हुए और दूसरी श्री से शताचित, सहस्राजीत, आयुताजीत ये 3 पुत्र हुए। देवावृत के पुत्र का नाम प्रभु था। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ था और देवावृत देवताओं के समान था। इन दोनों ने 6000 और 73 पुरुष को मोक्ष का उपदेश दिया था। महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। इसी के कुल में भोज वंशी हुए हैं। विष्णु के पुत्र का नाम सुमित्रा था। इसके युधाजीत हुआ। युधाजीत के सिनी, सिनी के अनमित्र, अनमित्र के निम्न, निम्न के सत्राजीत और प्रसेन 2 पुत्र हुए। अनामिका एक और बेटा था। इसके सिनी और सिनी के सत्यक हुआ। सत्य के युधान, युधान के जय, जय के कुणी, कुणी के युंगधर हुआ। अनमित्र का एक तीसरा बेटा विष्णु था। इसके सोफल, फल्क और चित्ररथ 2 पुत्र हुए। इनमें से सोफल्क की श्री गोदानी में अक्रूरादि 12 पुत्र हुए। उनके नाम ये है आसंग, सारमेय, मुदूर, विदुबीत, गिरी, धर्मबद्ध, सुकर्मा, क्षेमोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाह और 13वीं सुविता नाम बहनी थी। अक्रूर के
देवान उपदेश दो पुत्र थे। चित्ररथ के पृथु और विदुरथ आदि पुत्र हुए। इस तरह विष्णु के वंश में बहुत आदमी थे। अंधक के कुकुर, भजमान, सूची, कंबल और महर्षि ये 5 पुत्र थे। इनमें कुकुर का बनी और बन्ही का विलोम हुआ। विलोमा से कपोत रोमा से अनु हुआ। इसके मित्र का नाम तुम्बरु गंधर्व था। फिर अंधक से दुंदुबी, दुंदुभी से अरिध्योत और अरिध्योत से पुनर्वस हुआ। पुनर्वस के पुत्र का नाम आहक और पुत्री का नाम आहुति था। आहक के देवक और उग्रसेन 2 पुत्र थे। इनमें से देवक के देवान, उपदेश, सुदेव और देववर्धन ये 4 पुत्र थे और 7 बहन थी। उनके नाम ये है घृत देवा, शांत देवा, उपदेवा, देव रक्षिता, सदेवा, श्री देवा और देवकी। यह सब वसुदेव की ब्याही हुई थी। उग्रसेन के कंस, सुनामा, न्याघ्रोध, कंक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टि मान यह 9 पुत्र थे तथा कंसावती, कंगा, सरभु, राष्ट्रपालिका यह 5 बेटियां वसुदेव के छोटे भाइयों को ब्याही गई थी। भजमान से विदुर, विदुरथ से सूर, सूर से सिनी, सिनी से स्वयं भोज से ऋधिक हुआ। ऋधिक के देवबाहु, शतधनु और कृतवर्मा यह बेटे थे। देवमीट के बेटे सूर्य की स्त्री का नाम मारीची था। इसके वासुदेव, देवभाग, देवश्रवण, आनक, अंजय, श्यामक, कंक, सबिक, वत्सक और वृक यह 10 बेटे हुए। इसमें से वसुमेव के जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी। पृथा, श्रुति देवी, श्रुत कीर्ति, पुतस्त्रवा और राजा धी देवी वासुदेव की यह 5 बहन थी। इसके पिता सूरसेन ने अपने पुत्रहीन सखा को वृथा ब्याह दी। इस पृथा ने सेवा करके दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। इससे दुर्वासा ने पृथा को देवताओं के बुलाने की विद्या सिखा दी। तब इस विद्या की परीक्षा के लिए पृथा ने सूर्य को बुलाया। सूर्य को देख पृथा विस्मित हो कहने लगी कि मैंने तो आपको विद्या की परीक्षा के लिए बुलाया था और कुछ प्रयोजन नहीं है। पृथा, इनके नाम है कुंती, प्रयोजन नहीं है। आप अपने स्थान जाइए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब सूर्य ने कहा, देवी, देवताओं का आना निष्फल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पुत्र धारण करूंगा। परंतु हे शुभध्य में शुभध्य में मैं यह काम उस उपाय से करूंगा जिससे तेरी योनि दूषित न होगी। यह कहकर सूर्य गर्भ रखकर स्वर्ग को चले गए और कुंती के दूसरे सूर्य की कांति के समान तत्काल पुत्र हुआ। तब कुंती ने लोक निंदा के भय से बालक को संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। उसी कुंती के साथ तेरे परदादा सत्य पराक्रम पांडु ने विवाह किया था। करुष देश के राजा विद्ध शर्मा ने श्रुत देवी से विवाह किया था और इसके उदर में सनकादि के शाप से दिति के पुत्र ने जन्म लिया और इसका नाम दंत वक्र हुआ। केवल देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुति कीर्ति से विवाह किया। इससे संतर संतर्दनादिक 5 पुत्र हुए थे। उज्जैन के राजा जयसेन ने राजा धी देवी से विवाह किया। उसके बिंद और अनुबिंद 2 पुत्र हुए। चंदेरी के राजा धर्मघोष ने श्रुति श्रवा से विवाह किया। इसके गर्भ से शिशुपाल हुआ। देवभाग ने कंसा नाम श्री से विवाह किया। इसके चित्रकेतु, बृहद, द्वल
दो पुत्र हुए। कंसापति के गर्भ से देवश्रवा के सुबीर और ईसुमान हुए। अनाक के कंगा के गर्भ में सत्यजीत और पुरुजीत हुए। सृंजय से राष्ट्रपालिका पाली के गर्भ में वृष और दुर्धर्षणादिक हुए। श्याम से सरभूमि में हरिकेश और हिरणाक्ष हुए। वत्सक से मित्रकेशी अप्सरा में वृकादिक उत्पन्न हुई। तक्ष से दुर्वाक्षी में पुष्कर से मिश्र केसरी अप्सरा से वृकादिक उत्पन्न हुए। तक्ष से दुर्वासी में पुष्कर और सालादिक हुए। श्रमिक के सुदामिनी में सुमित्रा अर्जुन पालादिक हुए। कंक से कणिका में धृतधाम और जय हुए। वसुदेव की देवकी से आदि लेकर पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा लोचना और इला ए श्रिया भी थी। इनके रोहिणी के गर्भ से बलदेव गद सारथ दुर्मद विपुल ध्रुव और कितादिक पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के गर्भ से समुद्र भद्रबाहु दुर्मद भद्र और भूतादिक 12 पुत्र उत्पन्न हुए। नंद उपनंद कृतक और सुरादिक यह मदिरा के उदर से हुए। कौशल्या के गर्भ से कुटुंब का प्यारा एक ही केसी नाम पुत्र हुआ। रोचन के गर्भ से हस्त और हेमांग दादी हुए। इला के एदु और उरु बलकादि हुए। घृतदेवा के गर्भ से वसुदेव के एक विपृष्ट नामक पुत्र हुआ। शांति देवा के सब श्रम और प्रतिश्रुतादि हुए। उपदेश के कल्प और वर्षादि हुए। श्री देवा के वसु हंस और सुवंशादि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गदाधिक 9 पुत्र हुए। सहदेवा श्री के गर्भ से वसुदेव के पूर्व और विस्तृतादि 8 उत्पन्न हुए। 8 पुत्र उत्पन्न हुए। साक्षात धर्म के जिस तरह वसु उत्पन्न किए थे उसी तरह देवकी के गर्भ से वसुदेव के कीर्तिमान सुसेज भद्रसेन रिजु संवर्धन संकर्षण और 8वें साक्षात भगवान ही ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जो महान सचित्र किए वह मोक्षदायक वार्ता आगे 10वें स्कंद में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब मैं 10वां स्कंद को प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। मंगलाचरण 10वां स्कंद का प्रारंभ का मंगलाचरण। घड़ी वह कब होगी घनश्याम हमें भी जब होगा विश्राम। हो जाती है हाय हाय में यहाँ सुबह से शाम। याद नहीं आता है क्षण भर नाथ तुम्हारा नाम। अन्न वस्त्र की चिंता ही में जीवन हुआ तमाम। तुम्ही बताओ करे किस समय पर परमार्थ का काम। भाग्य और पुरुषार्थ शस्त्र है जीवन संग्राम। पर न पता है कौन किस समय क्या करता है काम। घड़ी वह कब होगी घनश्याम हमें भी जब होगा विश्राम। शोक मोह दुविधा द्वंद्व में है विनीति बदनाम। क्यों कर है सुख धाम करोगे इसका शुभ परिणाम। घड़ी कब होगी घनश्याम हमें भी जब होगा विश्राम। शुक्राचार्य वर्णित करत सुन सॉरी दोहा। यह श्री 10वें स्कंद में है 90 अध्याय। शुक्राचार्य वर्णत करत सुनत परीक्षित राय। श्री परीक्षित से सुखदेव जी बोले, हे महाराज, 9वें स्कंद में आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और दोनों को राजाओं का चरित्र कहा। महाराज यदु का वंश भी अच्छे प्रकार से आपने कहा। वंश में परिपूर्ण रूप से अवतार लेकर श्री कृष्ण चंद्र ने जो लीलाएं की सो वर्णन कीजिए। संसार में ज्ञानी मुमुक्ष विषय इन तीनों प्रकार के मनुष्य को कृष्ण भगवान के चरित्र प्यारे हैं।
ज्ञानी जनों को परमेश्वर के चरित्र सुनने सुनने से संसार की वासना से छूट जाने की आशा है। मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्ष जन नारद उद्धव आदि को संसार रूपी रोगों के दूर करने की औषध है। जिनका चित्त विषयों में फंस रहा है, ऐसे मनुष्य के मन में और कानों को आनंद देने वाला यही विषय है। आत्मा खाती और पशु घाती के बिना ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान के गुणानुवाद को सुनकर आनंद को प्राप्त न होगा। संग्राम में देवताओं को पराजय करने वाले भीष्म पितामह सरीखे ग्राह थे। इस पर भी अति दुस्तर कौरवों की सेना रूपी सागर को हमारे पितामह युधिष्ठिर आदि जैसे बछड़े के खुर के बराबर जल के मनुष्य लांग जाता है। वैसे श्री कृष्ण रूपी नौका के आश्रय से पार उतर उतर गए। कौरवों और पांडवों की संतान बीज रूपी मेरे अंग से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर मेरी माता उत्तरा अति कष्ट को प्राप्त हो श्री कृष्ण की शरण हुई। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र लेकर माता की कुक्षी में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। संपूर्ण प्राणियों को भीतर बाहर प्रकाश करने वाले पुरुष, संसार की मुक्ति देने वाले उसी स्वरूप, दुष्ट आत्माओं को मृत्यु देने वाले तथा भक्तों पर कृपा करने मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र की लीला हमारे आगे वर्णन करो। बलराम संकर्षण को आपने नवम स्कंद में रोहिणी का पुत्र कहा और फिर देवकी पुत्र भी कहा। इसमें यह संदेह होता है कि एक देह में दोनों पुत्र कैसे हुए। मुकुंद भगवान अपने पिता वसुदेव के घर से ब्रज में नंद यशोदा के घर क्यों गए तथा ब्रज में रहकर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किए, फिर मथुरा में जाकर अपने मामा कंस को मारने के कैसे उद्धत हुए। मामा को मारना उचित नहीं था, फिर उसको क्यों मारा। श्री कृष्ण यादवों सहित कितने वर्ष पर्यंत मथुरापुरी में बसे और कितनी स्त्रियां हुई, ये सर्वज्ञ मैंने आपसे पूछा और कुछ पूछने से शेष रह गया सो सब चरित्र कृपा पूर्वक आप वर्णन कीजिए। भगवान में परीक्षित की अविचल भक्ति को सराहना करके सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को जिसकी श्री कृष्ण कथा में अति उत्कृष्ट प्रीति हुई। जैसे गंगा जी का जल पुरोहित, यजमान और करने वाले को पवित्र करता है, उसी प्रकार वसुदेव भगवान की कथा रूपी प्रश्न कथा कहने, सुनने वाले और पूछने वाले इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। हे राजन, क्रूर अभिमानी राजाओं की सेना के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर दीन क्षीण मन मलिन और नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी के निकट जा खड़ी हुई और अपना सब दुख निवेदन किया। पृथ्वी का सब दुख सुनकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को वो शिवजी को साथ ले उसके साथ क्षीर सागर के समीप गए, जहां नारायण शेषशैया पर सो रहे थे। वहां जाकर भगवान की 16 मंत्रों की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। उस समय आकाशवाणी हुई। इसको सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मुझको जो भगवान की आज्ञा हुई सो सुनो और शीघ्र ही वैसा ही करो। हमारी प्रार्थना से पहले ही नारायण ने इस पृथ्वी के दुख दूर करने का विचार कर लिया है। जब तक भगवान अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार उतारने को पृथ्वी पर मनुष्य अवतार धारण न करे, तब तक तुम लोग यदु वंश में अपने अपने अंश से जाकर जन्म लो। भगवान वासुदेव के घर में आकर प्रकट होंगे। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ विहार करने के अर्थ देवताओं की स्त्रियां भी ब्रज में जाकर जन्म धारण करेगी
और हजार मुख वाले श्री शेष जी श्री कृष्ण जी के साथ लीला करने को बलभद्र नाम से पहले ही वसुदेव के घर में जन्म लेंगे। फिर विष्णु भगवान की माया भगवती श्री भगवान से आज्ञा पाकर देवकी के गर्भ की खींचकर रोहिणी के उदर में रखने के लिए प्रकट होकर फिर पीछे वह भी अपने अंश सहित यशोदा के घर प्रकट होगी। हे राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को आज्ञा देकर और पृथ्वी को समझा बुझाकर अपने सत्यलोक को चले गए। यादवों को राजा सूरसेन ने मथुरापुरी में बसकर मत भाथुर देश और सूरसेन देशों का राज्य किया। इसी माथुर मथुरापुरी में इसी मथुरापुरी में हरि भगवान प्रतिदिन विराजमान रहते थे। एक समय मथुरापुरी में सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके नववधु देवकी को साथ लेकर अपने घर जाने को रथ पर बैठे। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहिनी देवकी को प्यार करने की इच्छा से स्वर्ण से जटित सैकड़ों रथ को साथ लेकर बहन के साथ ही बागडोर पकड़कर रथ हाँकने के लिए बैठ गया और पहुंचाने को चला गया। अपनी कन्या पर प्रेम करने वाले देवक ने विद्या के समय देवकी को स्वर्ण की माला रत्नों की जड़ी हुई अंबारी अंबारी वाले 400 हाथी 10,000 घोड़े 1800 रथ और 200 दासी वो अनेक दास दहेज में वह कन्या की सेवा के लिए दिए। जिस समय मथुरा से बाहर कुछ दूर बरसात बारात निकली, कंस देवकी का रथ हाँकता जाता था। उस समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिसको तू पहुंचाने जाता है इसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तुझको मारेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही दुष्ट कंस बहिनी को मारने को एक हाथ में खड्ग लेकर एक हाथ में सिर के केस पकड़कर बोला कि इस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ डालूं, उसमें फल फिर क्यों कर लगेगा। तब कंस को समझाया बुझाया बहुत सी उसकी प्रशंसा करके श्री वसुदेव जी कोमल वाणी में बोले, हे महावीर कंस, आप योद्धाओं में है तो वे वीर, जन्म होते ही मृत्यु भी साथ ही प्रकट होती है। सो एक दिन अवश्य मरना होगा, और यदि आप यह कहें कि बहुत दिन तक जीने की इच्छा से इसे मारता हूँ, सो सुनो आज अथवा 100 वर्ष उपरांत मरना अवश्य होगा। जो यह देह से छूटकर दूसरा देह न मिले तो भी शरीर छूटने पर कर्मों के बस होकर पीछे पहले वाले शरीर को त्याग करता है। जैसे चलने के समय मनुष्य पहले अपना अगला पांव संभाल कर रख लेता है, तब पिछला पांव उठाता है। जैसे जोंक पहले आगे वाले तीर को पकड़ लेती है, तब पीछे से पिछले तीर को छोड़ती है, ऐसे ही एक शरीर है कि जिसमें नाना प्रकार के संस्कार लग रहे हैं। जीवात्मा प्रेम सागर में कंस को पहले दूसरे देह को ग्रहण कर लेता है, पीछे पिछले धर्म को त्याग देता है। फल के देने वाले कर्मों के प्रेरित विकार से भरा हुआ यह माया से रचे हुए पंच महाभूतों से बने हुए देह में जाकर दौड़ता है और अभिमान को बांधता है। उसी अभिमान से युक्त हुआ जीव उसी शरीर को प्राप्त हुआ करता है, जैसे जल में भरे हुए कहीं घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब देख पड़ता है। प्रेम सागर में कस कंस की उत्पत्ति इस प्रकार कही है। वृष्णि वंश में आहुति नाम का राजा मथुरापुरी में राज्य करता था। उस उसके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवकी मृत्यु के
देवकी की मृत्यु के बाद उग्रसेन राजा हुआ। उसी श्री पवन रेखा बड़ी सुंदर एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह मासिक धर्म से शुद्ध हो सखी सहेलियों के साथ वन विहार के हेतु वन में गई। वन की अकथनीय शोभा को देखकर पवन रेखा सुधी बुद्धि भूल गई। वह रथ से उतरकर अकेले से घूमकर वन की शोभा देखने में लग गई। इसी प्रकार वो भयानक वन में रास्ता भूल गई। संयोग से ध्रुमिल ध्रुमिलक राक्षस वहां आ पहुंचा। पवन रेखा की सौंदर्य छटा देखते देखते ही वह मोहित हो गया। उग्रसेन का रूप धारण कर उसकी अनिच्छा रहते हुए उसने भोग किया। मनोभिलाषा पूर्ण होने पर वह राक्षसी वेश में रानी के सामने खड़ा हो गया। तब पवन रेखा अत्यंत दुखी होकर बोली, हे अधम, ये तैने क्या किया? मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब घबरा कर द्रुमलिक बोला, हे सती, मुझे श्राप न दे। तुझे संतान ही देकर मुझे दुख हुआ और इसी कारण मैंने भोग करके तुमको गर्भवती बनाया है। मैंने ऐसा करके अपने धर्म का पालन ही किया है। तेरे इस गर्भ से एक महाबलवान पुत्र होगा जो अपने प्रताप तथा तेज से संपूर्ण भूमंडल को जीतकर राक्षसों का सम्राट कंस कहलाएगा। कंस भगवत द्रोही था। इसके अत्याचार से प्रजा में सर्वत्र हाहाकार मचाया। तब भगवान ने देवकी के उदर में जन्म लेकर इसको मारकर पृथ्वी का भार उतराया। सो एक एक है तो भी जिन घड़ों का जल वायु के वेग से हिलता होगा, उस जल के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिख पड़ेगा। ऐसे ही एक जीव अपनी अविद्या से रचे हुए देहों में प्रीति के कारण प्रविष्ट होने से मोह का प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोटा पतला आदि देह धर्म को आत्मा धर्म मानने लगता है। जय श्री कृष्ण।